वेलकम दोस्तों, मेरे एक नए यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अनस्क्रिप्टेड एस्पिरेंट, ये मेरा पहला वीडियो है। हो सकता है इसमें बहुत सारी गलतियाँ होंगी, लेकिन इस चैनल पर इस वीडियो में वेरी इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन जो यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस में 99% चांस है कि वो आएंगे ही। कोई सी भी शिफ्ट में आ जाए, लेकिन आने ज़रूर है। पहला वीडियो है, थोड़ी सी हिचकिचाहट या कुछ मिस्टेक हो सकती है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। देखिए, इसने कहा है कि यदि एक बस किसी भी स्थान पर न रुके तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर दूरी तय कर पाती है और रुक रुक कर 1 घंटे में 36 किलोमीटर दूरी तय कर पाती है। तो इसने पूछा कि 1 घंटे में बस कितनी मिनट रुकती है। यहाँ पे इसने मिनट में पूछा है, तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि लास्ट में यहाँ पे मिनट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, घंटे में हो सकता है। तो हमें अपना आंसर भी है ना, वो इसी के अकॉर्डिंग निकालना पड़ता है। इसका जैसे बस रुक रुक कर चलती है, बिना रुके चलती है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। इस टाइप के प्रश्न उस फॉर्मूले से बेहद ही आसानी से हो जाएंगे। फॉर्मूला है बिना रुके माइनस रुक रुक कर डिवाइडेड बाई बिना रुके। डिवाइडेड बाई घंटे चलते हैं इधर। अब देखो, बिना रुके कितनी है 45, रुक रुक कर कितनी है 36, बिना रुके 45। 45 36 यानी 9/45। इसको कट करेंगे तो 1/5। ये घंटे में है, ये किस में आई है? घंटे में आई है। लेकिन इसने पूछा किस में है? मिनट में पूछा, तो हमें इसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 1/5 इंटू 60, 12 5 60 यानी 12 मिनट वो रुकती है। इसका आंसर आ जाएगा 12 मिनट। नेक्स्ट प्रश्न, सामान्य गति के 3/5 की मात्रा पर। प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं, थोड़ी सी लैंग्वेज में है कि सामान्य गति पर कोई व्यक्ति 3/5 की मात्रा से चलता है, इसलिए वह 45 मिनट देरी से पहुंचता है। मोल्सन ये व्यक्ति का नाम है। तो आमतौर पर अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय लगता होगा? तो सामान्य गति, इसमें दूरी क्या है? बराबर। दूरी बराबर हो तो चाल है ना, चाल और समय का जो होता है वो उल्टा होता है। यहाँ देखिए, चाल ये 3/5 है। 3/5 ध्यान रखना, ये जो नीचे वाली होगी ये हमेशा पहले की होगी, हमेशा, और ये ऊपर वाली होगी वो हमेशा बाद की होगी। ठीक है, यानी वो पहले 5 की स्पीड से चलता था, अब उसने कम कर दी, वो 3 का चला गया, और समय हमेशा उल्टा होगा, यानी 3/5। अब वो ये तो 2 मिनट, यानी पहले 3 मिनट में पहुंचता था, अब 5 मिनट में पहुंचता है, तो 2 मिनट लेट पहुंचता होगा। लेकिन ये कह रहा है कि 45 मिनट लेट पहुंचता, तो 2 की वैल्यू कितनी है? 45। ठीक है, यानी 45/2। यहाँ पे इसने ना तो मिनट दिया है, ना घंटे दिए है, ना सेकंड दिए,
तो हम इसको घंटे में कर लेते हैं, क्योंकि अगर कोई समय ना दिया जाए ना तो हमारा होता है कि हम ऑप्शन पे डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन लाए नहीं, इसलिए हम घंटे में निकाल लेते हैं। घंटे में निकालने के लिए इसको 60 से भाग देना पड़ेगा। और इसने पूछा क्या है, आमतौर पर अपने यानी पहले वाला समय पूछा यानी 3, यहाँ 3 से गुना कर दें। 15 तिया 15 चौकी, ये आएगा 3 तिया 9/8 यानी 1 सही 1/8 घंटे। नेक्स्ट ए 67% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 152 अंक अधिक है, जबकि 27 अंक प्राप्त करता है जो 48 अंकों से फेल हो जाता है। ये है वो 67% अंक प्राप्त करता है और वो 192 अंक अधिक होता है यानी प्लस अधिक है। और बी है वो 27% अंक लाता है लेकिन वो 48 अंकों से फेल हो जाते हैं यानी कम लाता है। माइनस प्लस, ये माइनस प्लस हमेशा किससे बदलेंगे, जो यहाँ पे साइन होगा ना उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्योंकि ये प्लस का ही है। ये कितने हो गए 40 और ये कितने हो गए 240 यानी 40% की वैल्यू 240 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू कितनी होगी, ये 40 इधर आ जाएगा यानी 006 यानी 1% की वैल्यू 6 है। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते, 1% की 6 है तो या तो 67 में निकाल के 192 घटा देना या 27 निकाल के 48 जोड़ देना। 27 से निकाल लेते हैं तो 27 का कितना हुआ 142 प्लस 48 से फेल हो जाता तो वो ये ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 048 9 1। सही किया क्या 6 4 सॉरी यहाँ पे 6 आएगा क्योंकि 4 ऐड करना है यानी 8 10 यानी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये होगा 6 7 जा 42 होता है, 6 7 जा 42 होता है, 4 4 6 2 जा 12 और 4 16। ये अब काउंट करो कितने होंगे, ये होगी पासिंग मार्क्स। इसने यही पूछा है उत्तीर्ण अंक, तो कितने हो जाएंगे 210। इसका एक करने का तरीका और भी होता है, एक जैसे एक की वैल्यू 6 आई थी, यहाँ पे 1% की वैल्यू 6 आई थी तो 100% की कितनी हो जाएगी 600। ये 600 है ना, ये आ गया टोटल मार्क्स आ गए। हमें तो निकालना है पासिंग मार्क्स यानी 600 का 67 वाले कर लेते हैं इस बार। 67% कितना होगा निकालो, कितना होगा 67 ही था क्या, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। 67 ही था।
67, 6 7 जा 42, 36 और 4 40, 42 आए। अब 42 आए, उसको प्लस में भी लेके आए थे, कितने 192 प्लस में लेके आए थे, ये माइनस कर दें 0, 10 में से 9 गया 1, 3 में से 2 1 गया 2, ये आ गए पासिंग मार्क्स। कैसे भी कर लो जाए। नेक्स्ट पर्सन, एक वस्तु 2200 में खरीदी गई, दुकानदार इसकी कीमत पर इसकी अंकित मूल्य इसका अंकित मूल्य यानी एमआरपी ठीक है, और 12% छूट की अनुमति देता है और फिर 10% लाभ प्राप्त करता है। यहाँ पे एमआरपी और क्रय मूल्य दिए, यानी छूट और लाभ की बात करें ना, वहाँ पे एमआरपी इनका रेशो निकलता है सीपी का, इनका रेशो होता है एमआरपी में तो लाभ जुड़ जाता है यानी प्रॉफिट, और सीपी में डिस्काउंट माइनस हो जाता है यानी छूट। प्रॉफिट कितना है 10 का, तो यानी 110 रेशो, डिस्काउंट कितना है 12 का यानी 88, इसको 11 से काट दो 10, और भी कटेगा यानी 4 5 रेशो आ गया। इसने खरीदी यानी सीपी कितना दिया है 1200, यानी 4 की वैल्यू इसने 2200 दिया है, तो ये कटेगा तो कितना 550, और इसने पूछा क्या है अंकित यानी एमआरपी पूछा, यानी 5 से गुना करना है, कितना आएगा 0 5 5 + 2, ये आएगा इसका एमआरपी। नेक्स्ट पर्सन, ए और बी वेतन का योगफल 43,000 दिया है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि बचत समान है तो ए का वेतन पूछा है, बचत क्या है समान है, तो देखो ए ने 95 खर्च कर दिया तो कितना बचा 5%, बचत समान है, और बी ने कितना खर्च किया है 80, तो कितना बचा 20%, परसेंट से परसेंट कट गया, 5 से 14 आ गया, बराबर है तो ये उल्ट जाएंगे, यानी ए की वैल्यू 4 की हो जाएगी, बी की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या कहता है, यदि बचत समान है, ठीक है, कितना बन रहा है 5, लेकिन इसने कितना दिया है 43000, 5 की वैल्यू है 5856, इसने पूछा क्या है, इसने पूछा ए का वेतन कितना है, ये आई है ए की वैल्यू, ए का वेतन कितना है 4, यानी ये पूछ रहा है 4 की वैल्यू, इंटू करना है, इंटू डिवाइडेड नहीं, 0 0 4 6 जा 24, 2 4 8 32 और 2 34, ये आएगा ए का वेतन। ये आज 5 क्वेश्चन थे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो ये ऐसे पर्सन है जो घूम फिर के हर एक एग्ज़ाम में आते हैं, हर एक शिफ्ट में भी आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन थे फॉर यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और डीपी कांस्टेबल।
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी हुई हैं, फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। आप ये देख लेना। इसकी आपको PDF चाहिए तो कमेंट कर देना, PDF में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। 5 ही क्वेश्चन आए थे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।